और आइए हम ब्रदर से भी जानते हैं। ब्रदर जी, आप हमें बताइए कि आप एक दिन में कितना नशा कर लेते थे? सिस्टर, मैं एक दिन में 4-5 ग्राम का नशा कर लेता था, यानी कि 15-20 हज़ार का एक दिन का। सिस्टर, मैं एक दिन में 4-5 ग्राम का नशा कर लेता था, यानी कि 15-20 हज़ार का एक दिन का। और सिस्टर जी, आपने बताया कि जब आपके पति नशा कर कर घर आते थे और आपसे झगड़ा करते थे, उस समय आपके मन में कैसी बातें आती थी? उस समय बस यही आता था कि या तो खुद सुसाइड कर लूं या इनको मार दूं। बहुत ज़्यादा मन, सारा सारा दिन मैं रोती रहती थी। घर में खाना बनाना ऐसे ही पड़ा ना, कोई भी खाना नहीं खाता था। पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा रहता था। कोई कहीं भी बताता था, हम वहीं चले जाते कि कहीं से भी बस मेरा पति नशे से हट जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। मतलब इनके पास नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे, आप ये बताइए। पहले तो ये गाड़ी चलाते थे, उसमें से ही नशा करते थे। पैसे भी नहीं देते घर में और ना ही अपनी किस्तें देते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने चोरी शुरू कर दी। जैसे ही मेरे गहने वगैरह थे वो भी चुराते थे, घर पे से पैसे ले जाते थे और जिद करके हमसे पैसे भी ले जाते थे। इन्हें लाओ आगे, आपको एक चीज समझाते हैं। आज इनकी गवाही आज दी गई है ना, ये हिमाचल बद्दी से आए हैं। आज ना इनकी गवाही से पंजाब में एक बाबा नया खड़ा हुआ है, ट्रक चलाता था यूएसए में, लेकिन क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक और है उसके साथ, 2 बाबे, और उन दोनों बाबों के लिए ये गवाही सीधा सीधा उन्हें चैलेंज है कि हमने इनका धर्म बदल दिया है। ऐसे ऐसे बोल रहा हूं स्टार्ट से, ताकि उन्हें समझ आए। अब शुरू करेंगे इनसे बातें करनी, ताकि उन तक ये बात पहुंचे। यहां परमेश्वर के घर में धर्म बदला जाता है या जीवन बदला जाता है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो सबसे पहले तो ये 2 बहनें जिनकी गवाही हमारे YouTube चैनल पर है, आप लोगों ने देखा ना, ये प्रभु की शेरनियां बच्ची हैं, शेरनियां ना, हालेलुया। बाइबल में ना हमारे लिए लिखा है लॉइन करके। तो वो जो बाबा है ना, वो कहता तुम्हारी बाइबल तुम्हें लॉइन कहती है, सिंग नहीं कहती। तो मैंने कहा भाई गलत की, हम शेर ही तो हैं। वो ऐसे बोल रहा था वो बाबा कहता तुम्हारी बाइबल तुम्हें लॉइन कहती है। तो मैंने सोचा, कहता तुम सिंग नहीं कह सकते अपने आप को, सिंग हम है, तुम लायन हो, क्योंकि लायन लिखा ना हमारे लिए। तो ये बच्चियां शेरनी हैं खुदाबंद की, हालेलुया। और तुम सब इसी तरह शेर बच्चे बनकर जीना चाहते हो या गिद्दड़ बनकर? हैं, गिद्दड़ वालियां पूछेंगी करके कोई भी बात करे तो डर जाना। अरे डरना क्यों है, मनुष्य है वो भी। उनको कौन सी 4 बाजुएं लगी या 4 टांगे लगी, हमारे जैसे इंसान है वो भी। क्या या कुछ और है वो? हमारे जैसे रोटी खाते हैं, हमारे जैसे पानी पीते हैं। जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया, हमें भी बनाया, वो तो अलग है कि उनका दिमाग आगे पीछे हो गया है लोगों का। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन इनसे बात करते हैं, ठीक है? चलो आपसे बाद में करते हैं, पहले इनसे करते हैं। इनको माइक दे दो। फिर से आप बताओ कि 3 साल आपकी शादी को हो गए, और उससे कितने साल पहले ये करने लगे थे नशा? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की बच्चे। पापा जी 7-8 साल हो गए हैं, मतलब 7-8 साल से। इन्हें भी माइक दो थोड़ा सा। जय मसीह की पापा। जय मसीह की बच्चे। शादी होने से पहले ही 3-4 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। शुरू में कौन सा शुरू किया था? मैंने ड्रग्स से स्टार्ट किया था जी। शुरू से ही? हाँ जी पापा जी। सर ड्रग्स से स्टार्ट किया था? हाँ जी, हाँ जी। बाप रे, शुरू से ड्रग्स से ये स्टार्ट किया। और आप स्मोकिंग करते थे, और भी कौन सा नशा करते थे? बस ये 2 ही नशे करते थे, हाँ जी, हाँ जी। स्मोकिंग और ड्रग्स। हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन इनसे बात कराओ दोबारा, फिर आपसे करते हैं बात। जब आपकी शादी हुई आपको पता चला कि ये ड्रग्स करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते थे, तो उसका पैसा सारा नशे में जाता था, उसकी किस्त भी नहीं देते थे। नहीं उन दिनों में आपके घर का माहौल क्या था, दोबारा बताओ सबको मेरे सामने। पापा जी, माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मतलब कि हम दोनों रियल सिस्टर है एक ही घर में, हम दोनों में भी नहीं बनती थी। इनकी वजह से हम दोनों सिस्टर्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो ये दोनों रियल ब्रदर है, आपस में बात तक नहीं करते थे। क्योंकि जैसे इनके बाहर ब्रदर है जो बाहर से आते थे गाड़ी से, तो लोग उनको वहीं पे पकड़ लेते थे कि तेरे भाई ने हमसे इतने पैसे लिए हैं, वापस नहीं किए, इतने साल हो गए हैं। डेली का ऐसे ही होता था पापा जी। बहुत तंग हो गए थे घर वाले, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम सब लोग। जब आपको पता चला, भाई को भी पता चला कि ये ड्रग्स कर रहे हैं, बहुत सारा कर्ज चढ़ा दिया है, लोगों से पैसा मांग रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, आपके इनके जो भाई उन्होंने गाड़ी खुद रख ली, फिर जो आप बता रहे थे कि बड़ी पैसे मांगते थे, रोज घर में क्लेश होती, वो सीन क्या थे, थोड़ा से बताओ। पापा जी बहुत मतलब तंग करते थे। जैसे भी मैं तो वैसे इनसे दूर रहती, जैसे मैंने इनके पास जाना है तो उन्होंने बोलना है कि मुझे पैसे दे। हाँ। मैंने बोला कि नहीं, तो बोलते कि मैं बाहर मांग लूंगा, फिर वो तो तुमसे लेंगे ही, तो या तो तुम ही दे दो। तो पापा जी मेरे पास भी कैसे ऐसे पैसे, हम हाउस वाइफ होते हैं, तो नहीं कि पैसे दो मुझे, नहीं तो मैं ये सामान उठा लूंगा, ये सामान ले जाऊंगा। तो पापा जी जैसे इन्होंने जिद करके घर से भाग जाना है बस एक बार, जितना मर्जी मैं आगे आऊं, बच्चा आगे आए, फैमिली पूरी आगे खड़ी हो जाती थी, पर नहीं, इन्होंने जाना है तो जाना है बस बाहर। मतलब आपके घर का माहौल नर्क बन गया, बहुत ज्यादा, नर्क जैसा, बहुत ज्यादा। तो जैसे जब ये हालात है तो दुनिया में लोग चाहते हैं ठीक होना, इधर उधर जाकर आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए? जहाँ भी कोई बोलता था हम वहाँ जाते थे। जैसे एक माड़ी बोलते हैं पीर बाबा, हम वहाँ जाते थे, वहाँ पे 7 चौकियाँ भरने, धागे वगैरह, बबूती वगैरह देनी, कहीं भी बोलना उन्होंने, मैं वैसे ही चली जाती थी। मतलब आप बहुत जगह पर बहुत गए, ज्यादा। ट्रीटमेंट भी कराया इनका? ट्रीटमेंट भी होता था, मतलब जैसे सेंटर में छोड़ते थे, नशा मुक्ति सेंटर में 2-3 बार इनको वहाँ पे भी छोड़ा था। हाँ, तो ट्रीटमेंट भी कराया, दवाइयाँ भी खाते बहुत थे। जगहों पर आप गए, बहुत जगह, धार्मिकता की उपाय कराया, बहुत। तांत्रिक बाबा के पास गए थे? नहीं, उसके पास नहीं गए, मतलब अदर जगह पर गए। जी। लेकिन जब कहीं भी जाकर छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या समझ में आता था? आत्महत्या कर लें, इसको मार दें, क्या मतलब क्या ऐसे होता था पापा, क्योंकि सारी जगह घूम के देख लिया हमने, बोला कि नहीं, सारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, अब तो ऐसे निकले नरक बन गई है ना, तो ये बदलेगा। मतलब क्या सोचते थे, इससे अच्छा मर जाएं, मर जाऊं बस ऐसे लगता था कि कुछ खा के इसको भी मार दूं और खुद भी मर जाऊं, जहर पी लूं या कोई सुसाइड कर लूं, ऐसे बाकी चलता जो था। फैमिली है वो तो खुश रहेगी। फिर बच्चे को देख के थोड़ा ऐसा हो जाता था कि नहीं, फिर मेरे बाद इसका क्या होगा, बच्चे को देखकर मतलब मन बदलता था, बदल जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे अभी पंजाब में भी कुछ बाबा रोल बीच में खड़े हो जाते हैं कुछ, लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे भी रहते हैं हर धर्म में। लेकिन जैसे ये रोला पाते हैं कि लोग धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, हम आपने भी सुना होगा ना? हाँ जी। तो आपकी भी दिमाग में ये सोच बैठी हुई थी कि चर्च में धर्म बदल देते हैं। जब पहली बार आपकी मम्मी को समझ आया, जैसे आपने बताया ना जी, तो वो इन दोनों बहनों के घर में गई किसी के द्वारा जी। इनके घर में संगति लगती थी ना। ये जो दोनों बच्चियां हैं ये हमारी चर्च की ब्रांच लगाती बद्दी हिमाचल में। कितने लोग चाहते हैं ब्रांचेस लगाना आने वाले दिनों में? तगड़े हो जाओ, फिर तगड़ा काम करे। ये गिदड़ों वाले काम नहीं करने, बस आए बैठे चले गए। हम बैठने वाले मसीह थोड़ी है। हमारे पास टाइम कम है दुनिया में, सच्ची पूरी दुनिया के पास कम टाइम है और हमें लोगों को बचाना है। दुनिया कुछ भी बोलते रहो, उन्हें नहीं पता ना, जब उन्हें समझ आएगी फिर वो भी हमारी तरह करेंगे, ये बात याद रखना। अच्छा, जब पहली बार इनके घर में आपकी मम्मा गई फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सीन बताओ। तो पापा जी उन्होंने संगति देखी, उन्होंने सुना कि इसमें तो कोई धर्म की बात ही नहीं आई। उन्होंने घंटा 1.5 घंटा बैठ के देखा वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि धर्म की तो कोई बात ही नहीं आ रही इसमें। तो मम्मी जैसे घर गई, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने सुना वहाँ पे। तो जैसे वैसे घर के हालात तो वैसे ही बिगड़े हुए थे
कि सब कुछ करके देख ले, एक बार फोन पे बात करके देखते हैं कि क्या होता है, लास्ट में यही चांस बचा है। तो हमने दीदी को फ़ोन किया, सिस्टर को, फिर ये हमारे घर पे आए। इन्होंने हमें सारा कुछ समझाया, प्रभु के बारे में सारी जानकारी दी और हमें प्रार्थना के बारे में बताया, पॉजिटिव अंगीकार कैसे करना है उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जैसे हम पॉजिटिव अंगीकार करते रहे, उसके बाद भी फिर आप जब ये करते रहे उसके बाद क्या क्या बताऊं क्या? उसके बाद भी पापा ये लेते ही थे ड्रग्स, कभी कभी लेते रहते थे। बीच में फिर से वही लोगों के फोन कॉल कुछ ना कुछ चल रहा था बीच में चलता फिर आपने मन बनाया, आप ऑनलाइन मीटिंग देखने स्टार्ट कर दी, प्रेयर पिलर के साथ भी जुड़ गए। प्रेयर पिलर के साथ आप प्रेयर पिलर भी जो रोज होने लगी उसमें जुड़ गए, मीटिंग लेने लगे। फिर क्या हुआ आपको जब आप स्ट्रांग बन गए परमेश्वर के साथ, क्या हुआ फिर? जैसे पहले फर्स्ट दिन उन्होंने हमारे को 6 फरवरी को दीदी ने प्रेयर की हमारे लिए। तो जैसे ये बैठ नहीं रहे थे कि भाग रहे थे घर से कि मैंने नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा। तो दीदी ने, जैसे सिस्टर ने इनका हाथ पकड़ के बैठाया कि बैठो तो सही, एक बार सुनो तो सही। तो जैसे इनको प्रेयर हुई, ये शांत हो गए। फिर उसके बाद धीरे 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 इनका प्रेयर में मन नहीं लगने लगा। तो मैंने कहा, दीदी ने बोला कि तुम करो तो तुम्हारे अंगीकार से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं करती थी अंगीकार, तो मैं इनको भी बोलती कि आप भी करो। तो फिर ये बोलते थे कि हाँ मैं करता हूँ, मैं मन में करता हूँ। मैंने बोला मुंह से बीज बोलोगे तभी उगेगा। तो फिर भी करने लगे, मेरे साथ बैठते थे। जैसे हम प्रेयर पिलर और ये मीटिंग्स तो दोनों दिन की हम बिल्कुल भी मिस नहीं करते थे पापा। कहीं जाते थे शादी ब्याह में भी, तो हमने उस टाइम में प्रेयर पिलर में पहुंचना ही पहुंचना होता था। ये है असली पॉइंट जो आप लोगों को सीखना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ ले हैंड भी हुआ। हाँ जी। तो आज कितने महीने हो गए कि इन्होंने नशा नहीं किया? 2 महीने हो गए पापा जी। जो पूरी रीति से एक दिन भी नहीं रहता था, आज 2 महीने हो गए इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। वेरी गुड। ना ही पापा जी बाहर जाने की जिद करता है, ना मैं मुझसे कभी पैसे मांगता है, कुछ भी नहीं। बात करो उनसे। अब आपको कैसे लगता है, अंदर से क्या फीलिंग आती है आपको जब आपका नशा छूट गया? अब तो पहले से बहुत बढ़िया है जी। जब मैं पहली बार दूसरी बार चर्च आया था, मैं यहाँ भी नशा करके आया था जी। अच्छा, नशा करके आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी अच्छा है ना, चर्च में ये बड़ा विषय है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो पापियों से क्या करता है, प्यार। दुनिया में किसी धार्मिक स्थान में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नशा करने वाले को एंटर करने दे, है ना। लेकिन यहाँ तो कई बार शराब पीकर भी लोग अंदर आ जाते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि यीशु मसीह पर क्वेश्चन किया फरीसियों शास्त्रियों ने कि तुम्हारा जो गुरु है वो पापियों के साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें आंसर दिया, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को जरूरत है। और जो दुनिया हमारे पास आती है वो बीमार है। वो जो नशा करता है वो नशे की खतरनाक बीमारी में। तो अगर वो उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको चर्च के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, तो वो ठीक कैसे होगा? दुनिया का ज्ञान अपना है, उनको जो भी समझ है वो करें, यही खासियत है। इसीलिए तो उनको समझ नहीं आती कि परमेश्वर के लोग इतनी तेजी में बढ़ क्यों रहे, दुनिया चर्च में क्यों जा रही है, क्यों? क्योंकि उनको जीवन मिल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है? तो आप खुश हैं भाई? तो बहुत जी, बहुत पूरी फीलिंग अच्छी है, प्रेयर करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो धर्म बदला आपका कोई? नहीं जी, नहीं। क्या धर्म बदलने का कोई ज्ञान है यहाँ पर? नहीं जी, जीवन बदला है जी। जीवन बदला है। देखो, जिस परमेश्वर ने दुनिया रची है ना, उसने धर्म नहीं बनाया, धर्म मनुष्यों ने बनाया। और फिर भी हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन याद रखना, इंसान को जिसने बनाया, जब वो मिलता है उसको फिर जीवन मिलता है। और यही इनके साथ हुआ है। इस गवाही के लिए जोर से खुदाबंद की तारीफ करो, तारीफ करो, ऊंचा 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 ऊंचा, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। ऐसे तुम दोनों बच्चियों ने, आप लोगों ने भी शुरू करना, अब गुड न्यूज देना। एक चीज याद रखना, आपने हमेशा प्रेयर में, आपने भाई ऐसे जब प्रेयर करोगे तो परमेश्वर के सामने जाना कि परमेश्वर तुमने मुझे नशे से छुड़ाया है, तेरा धन्यवाद। मैं और पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, मैं और प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं और तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। ये पॉइंट रोज रोज रखते रहना।
कभी भी दुष्ट कोई नेगेटिव चीज कोशिश करे तो शेयर करना वाइफ से, इनसे, ताकि उसकी जुक्तियों से हमने अनजान नहीं रहना ना, ताकि हम और भी लोगों को बचा सके, है ना। आप तो जानते होंगे जो नशा करने वाले बहुत सारे वहाँ हैं, तो उनको अपनी गवाही देनी है, ताकि उनके जो कितने परिवार मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नौजवान बच्चे मर रहे हैं नशों से, सरकारें कुछ कर नहीं रही। तो चलो हम सब जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं ये काम करें ताकि लोगों का घर बचे, जीवन बचे। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।